वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की पोरसा तहसील में हूँ। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं चरण सिंह जी, उनके साथ में बहुत बड़ा शोषण हुआ है और उनके साथ में मारपीट की गई है और जो कुछ बहुत बड़ा भयंकर जुल्म हुआ है और ये स्वयं बताएंगे। चरणजीत सिंह जी, पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम चरण सिंह जी है। मैं गांव परदुगापुरा का रहने वाला हूँ। थाना पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। जी, आपके साथ क्या घटना घटित हुई? मेरे साथ मेरी लड़की दुकान पे सौदा लेने जा रही थी जी। तो 4-5 नरवरिया लोगों ने मेरी लड़की के लड़कों ने छेड़छाड़ की। तब मैं लड़की के घर से किसी लड़की ने कहा था, लड़की तुम्हारी माँ लोगों को छेड़छाड़ कर रहा है तो जाओ। मैं वहाँ गया तो मेरे को भी बहुत जोर से बांध कर मारा और मेरी लड़की के साथ बहुत अन्याय किया। फिर मैं फिर रस्सी से बांध लिया जी और बहुत जोर से मार मार के मेरे को दारू में पेशाब भी पिलाई और बांध के मेरे को डाल दिया वहाँ। बांध करके डाल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 4 घंटे तक मैं बंधक बना के रखा। जी, 4 घंटे बंधक बना के रखा। फिर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई श्रीमान जी धक्के देख करके भगा दिए। मैं पुलिस वालों ने जेल भिजवा दिया। अच्छा, उल्टी आप पर कार्रवाई हो गई। पीड़ित आप थे, आपके साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ और आपको ही पुलिस ने आरोपी बना करके जेल भिजवा दिया। हाँ जी सर। पुलिस ने आपकी कार्रवाई नहीं की? नहीं, लड़की में भी धक्का दिया, मेरे को पुलिस वालों ने आपको बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों किया पुलिस वालों ने? मेरे की जुगाड़ थी। अच्छा, जो आरोपी लोग थे उन्होंने पुलिस से अपनी साठगांठ बना ली, जैसे कैसे भी नेतागिरी करके या धन का प्रलोभन देकर जैसे भी बना सकते थे वो बनाई और आपको जेल भिजवा दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की? मैं 10-15 दिन जेल में होके आया। फिर मैं दिल्ली गया, उसमें आयोग विभाग में जी, SC/ST कमीशन में कमिश्नर गया था। जी। वहाँ से हमने सब चीज लिख के आवेदन दिया जी। पूरी 8 दिन के समय में हम जी 8 दिन के अंदर आपकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर वो आगे एक्शन लेंगे। मैं बता दूं भाइयों आपको, जो भारतीय वर्ग है आए दिन शोषण अत्याचार हो रहा है। इनका कोई भी धनी दो जो हैं मिलजुल करके पुलिस की साठगांठों से मिलकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ आए दिन अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत का लोकतंत्र के लगभग 72-73 साल हो गए और ये होने के बावजूद भी एक वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं कि इनको बहुत भयंकर तरीके से इनके साथ मारपीट करी गई। मारपीट करने के बाद इनको शराब मिला करके पिलाई गई और पिलाने के बाद इनको 4 घंटे तक बंधक बना के रखा। जब ये थाने में अपनी फरियाद लेकर के गए तो इनको मुलजिम बनाकर, आरोपी बना करके जेल भिजवा, जिनकी जेल काट के आए। फिर कार्रवाई साहब के जितने अधिकारी होते हैं उनके यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर SC/ST कमीशन यहाँ से कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई होगी। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भाइयों, ये जो व्यवस्था है ये शोषणकारी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में जब तक आप फंसे रहोगे तब तक ऐसे ही शोषण होता रहेगा। कुछ लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं कि संविधान से चमत्कार हो गया। उस संविधान की व्यवस्था को नहीं समझना चाहते। संविधान एक ऐसी व्यवस्था देता है जो सदियों से चली आ रही थी व्यवस्था, जिसके द्वारा जो लोग भारत के वंचित वर्ग के लोगों पर हुकूमत कर रहे थे, उन पर जोर जुल्म कर रहे थे, वही जोर जुल्म आज कर रहे हैं, सत्ता की आड़ में कर रहे हैं, सत्ता के द्वारा कर रहे हैं। तो भाई आप को मैं एक सवाल पूछूं कि आप को ये अमानवीय कृत्य हुआ आपके साथ में, जैसे पेशाब पिलाई गई आपको शराब में मिला करके, तो ऐसा लगता है कि आपको संविधान से आपको कुछ लाभ हुआ है? हमको कुछ लाभ नहीं लगता है आपको? इतनी अमानवीय घटना हुई है आपके साथ। तो ये जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, खास तौर पर अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये क्यों चीखते चिल्लाते रहते हैं कि ये संविधान से चमत्कार हो गया, हमको सारी चीजें मिल गई। मैं गांव देहात में लोगों को देखता हूं जाकर के, तो लोगों पर जुल्म हो रहा है। कहीं पेशाब पिलाई जा रही है, कहीं मूंछ काटी जा रही है, कहीं हाथ काटे जा रहे हैं, कहीं लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। इतनी भयंकर जुल्म हो रही है लोगों पर, फिर भी लोग इस जुल्म के कारणों को नहीं जानना चाहते, इसको समझना नहीं चाहते हैं। भाई साहब, मैं अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाइयों के साथ में किस तरह से जुल्म हो रहा है, कि उनको एक तो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अमानवीय कृत्य करते हुए पेशाब तक पिलाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और फिर भी पुलिस प्रशासन उन्हीं आरोपियों से मिलकर के उनको जेल भेजने का काम कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही विनती है। और हम आपको आश्वासन देते हैं चरण सिंह जी, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हुए हैं और हम ये भरोसा दिलाते हैं, अब आपके ऊपर अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, अगर हाथ उठा के देखेगा तो उसका हाथ काट लिया जाएगा, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। आप निश्चिंत होकर के रहें और आपका भाई आपके साथ है, टेंशन फ्री होकर के। हम मानवीय गरिमा के साथ जिएंगे और लोगों को जीना सिखाएंगे। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी हम हिम्मत की दाद देते हैं। ये पूरा समाज आपकी साथ नहीं दे रहा, लोग आपके खिलाफ हैं और आप पर इतना जुल्म हो रहा है, फिर भी आप मुकाबला कर रहे हैं। इस बात के हम कायल हैं कि आप इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मुकाबला कर रहे हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका जी जान से साथ देंगे और हर तरीके से साथ देंगे। लड़ने के लिए, मरने के लिए, साथ में कटने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम अपने लोगों पर जुल्म नहीं होने देंगे। आप सभी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं चरण सिंह जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इतनी नहीं किया, अब किया है। परेशानी कैसे झेल रहे हो? इस परेशानी के लिए आप क्या करेंगे? सर मेरे को सुन ही नहीं रहा, तो मैं अब क्या करूं? जोर से बोलो। मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा थाने में श्रीमत सर। हम लोग आपके साथ हैं और हमारे जो मित्र हैं वो आपके साथ हैं, और हमारी जहाँ जहाँ पहुँच है वो सभी लोग आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और हम वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिन आपके अच्छे हों। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।